हाँ, तो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बोल रहा था, एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड, एक होता है एक्रूड, एक होता है प्री रिसीव्ड। ठीक है, ये चारों बेसिकली आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड आर सिमिलर टर्म्स। दोनों का मतलब होता है ड्यू। एक है ड्यू बट नॉट पेड, एक है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब एक एक्सपेंसेस के लिए यूज की जाती है टर्म और एक इनकम्स के लिए यूज की जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब इसके एग्जांपल्स में मैं बोल सकता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब सबका यही है, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, ड्यू बट नॉट पेड यानी कि हम सर्विसेज ले चुके, सर्विसेज ले चुके, पैसे देने बाकी हैं। ठीक है, सर्विसेज हम ले चुके हैं, पैसे देने बाकी हैं। काम हो चुका है, इसका मतलब है, इसका मतलब है एक्सपेंस जनरेट हो चुका है। एक्सपेंस जनरेट हो चुका है मतलब खर्चा, पेमेंट अभी हुई नहीं है लेकिन एक्सपेंस जनरेट हो चुका है। इसलिए इसकी जर्नल एंट्री होती है। इसकी जर्नल एंट्री कोई बता सकता है? सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। हम्म, हम्म। हाँ, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो यस मैंने सर। खोला। इसमें इसमें मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया है, एक लाइबिलिटी क्रिएट की है और कैपिटल को माइनस किया है। मैंने कैपिटल को माइनस क्यों किया है? ये जो इफेक्ट है ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला इफेक्ट है। बोलो। सर इसलिए अफेक्ट हुआ है क्योंकि तो हमारे पैसे जो हैं वो फ्यूचर में जाने ही हैं। तो वो तो लाइबिलिटी बन गई ना। मेरा मतलब आप समझे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने कैपिटल में से माइनस क्यों किया। सर शायद क्योंकि बाद में फ्यूचर में जाएंगे। नहीं गौरीश नहीं, सर श्रेयांश ने क्योंकि भी यही हमें बोला है। पैसे देने थे लेकिन अभी हमने दिए नहीं है तो इसलिए। नहीं 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 नहीं, आप सब लोग क्योंकि सर एक्सपेंस जनरेट हो चुका है। एग्जैक्टली देखो, दो बातें हैं, एक्सपेंस जनरेट हो चुका है और दूसरी बात है पैसे देने बाकी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक्सपेंस जनरेट हो चुका है और पैसे देने बाकी हैं, ये दो बातें हैं। एक्सपेंस जनरेट हो चुका का मतलब क्या है?
सर कि हमने जो भी सर्विसेज लेनी थी वो ले ली है, लेकिन अभी बस तक बस उसके बस बस, पैसे नहीं दिए। और जितना पूछूं उतना बोलना है। दोबारा बोलो, ओके सर। जहाँ बोलूंगा वहीं रुकना, दोबारा बोलो। सर कि हमने सर्विसेज ले ली हैं। बस, सर्विसेज ले ली हैं, इसका मतलब है एक्सपेंस क्रिएट हो चुका है। तो जब हम जर्नल एंट्री के अंदर सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं, तो उसके डेबिट होने का रीजन है, एक रूल सिखाया था मैंने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। याद है वो रूल? यस ये सर। रूल, यस सर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी हमारा एक एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा। तो सैलरी नाम का हमारा एक एक्सपेंस क्रिएट हो चुका है, यानी कि जनरेट हो चुका है। तो सैलरी के डेबिट होने का रीजन है कि सर्विसेज ले चुके हैं। तो एक तरह से हमने सैलरी को अपना एक्सपेंस मान लिया है। ठीक है। और अगर हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में बात करेंगे तो कैपिटल में से माइनस करने का रीजन होता है कि एक्सपेंस जनरेट हो चुका है, सर्विसेज ले चुके हैं, तो कैपिटल तो माइनस होगी ही होगी। कैपिटल घटती है क्योंकि एक खर्चा जनरेट होता है, और वो खर्चा सैलरी नाम का खर्चा है क्योंकि हमने सर्विसेज ली है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और दूसरी बात यह है कि पैसे अभी देने हैं, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो आप सब लोग पहले जो बोल रहे थे ना, वो लाइबिलिटी वाला एंगल बोल रहे थे, और मुझे लाइबिलिटी वाला एंगल तो बाद में सुनना था। ठीक है, समझ में आई? यस सर। यस यस सर। सर। तो अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो सैलरी के डेबिट होने का रीजन है कि एक एक्सपेंस जनरेट हो चुका है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के क्रेडिट होने का रीजन है कि एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब कहने का मेरा मतलब ये है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बताओ, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो इफेक्ट ये होगा जो आपके सामने है कि कैपिटल माइनस हो जाएगी और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई कहेगा कि नहीं मुझे इसकी जर्नल चाहिए, आई नीड जर्नल, तो इसकी जर्नल बनेगी लाइक दिस। इसकी जर्नल बनेगी लाइक दिस, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। यानी कि हमने इसको एक एक्सपेंस मानते हुए डेबिट किया है, और एक लाइबिलिटी क्रिएट होने की वजह से हमने इसको क्रेडिट किया है। तो जो भी अमाउंट होगा, लेट इट बी 10,000 10,000, तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अगर कोई आपसे बोलेगा रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर कोई कहेगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और अगर आपसे कोई बोलेगा कि एनी अदर, मतलब जनरल वे में अगर मैं इसको बोलूं, तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी के माइंड में किसी तरह का डाउट या क्वेश्चन तो राइज नहीं हो रहा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, यानी कि आपके माइंड में ये तो क्लियर हो गया कि इसकी एंट्री है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है। सिमिलरली
एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम की एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी ठीक ऑपोजिट बताओ। accrued income account to income account. यस, एक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट। मैं अभी समझाता हूं क्यों, लेकिन पहले ना आपको थोड़ा थोड़ा साथ में याद रह पाए उसका तरीका भी बता रहा हूं। मतलब एक तरह से द वे टू रिमेम्बर दीज एंट्रीज। तो अगर आपको एक याद हो गई ना, समझ लो दूसरी भी याद हो गई। क्योंकि इंसान यही सोचता है ना, अगर ये खर्चे की एंट्री है तो ये है, और इनकम की है तो उसकी उल्टी है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अब देखो, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में प्लस किया और एक असेट क्रिएट किया। तो सबसे पहले ये बताओ मैंने कैपिटल में प्लस क्यों किया? क्योंकि सर्विसेज हम दे चुके हैं। हाँ, तो इसका मतलब है हम सर्विसेज दे चुके हैं, इसका मतलब है इनकम जनरेट हो चुकी है। इनकम जनरेट हो चुकी है। जैसे मैं कह रहा था एक्सपेंस जनरेट हो चुका है, वैसे ही मैं कहूंगा इनकम जनरेट हो चुकी है, क्योंकि हम सर्विसेज दे चुके हैं। तो इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि टू इनकम, यानी कि अगर मैं कमीशन की बात करूं तो टू कमीशन, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो टू इंटरेस्ट, अगर मैं रेंट की बात करूं तो टू रेंट। मतलब मेरा रेंट क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि जिससे भी मैंने रेंट लेना है वो मेरी जगह को यूज कर चुका है। मतलब अगर मैंने उसे किराए पे जगह दी थी तो वो मेरी जगह को यूज कर चुका है। मतलब सर्विसेज हम दे चुके हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए हमारी इनकम जनरेट हो चुकी है। अगर मुझे पैसे हाथों हाथ मिल गए होते तो सर क्या बताना, मतलब पैसे क्या? अगर मुझे पैसे हाथों हाथ मिल गए होते तो मैं क्या करता? कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। हाँ, यानी कि तब मैं यहां पर कैश अकाउंट को डेबिट करता, इधर भी कैश अकाउंट को डेबिट करता, इधर भी कैश अकाउंट को डेबिट करता। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। बट मुझको पैसे अभी मिले नहीं हैं, मुझको पैसे अभी मिलने हैं। यानी कि इट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, दैट मीन्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, समझे? यानी कि पैसे अभी मिलने बाकी हैं। तो हमने एक असेट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है एक्रूड इनकम। एक असेट क्रिएट हो गया, मतलब एक तरह से एक डेटर क्रिएट हो गया। तो जब हम डेटर क्रिएट करते हैं ना, तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स में बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे हम रूल बोलते हैं। तो डेबिट द रिसीवर यानी कि हमने सर्विसेज किसको दी हैं उसको डेबिट करो। तो अकाउंटिंग के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आप उसका नाम नहीं, उसकी जगह एक अकाउंट खोल लो, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, या फिर एक्रूड इंटरेस्ट, या फिर एक्रूड रेंट। यानी कि बेसिकली आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो वो ये कहेंगे
कि accrued commission is a personal account. Personal account. Accrued interest is a personal account. Accrued rent is a personal account. इसको पर्सनल अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसने हमसे सर्विसेज ली हैं. पैसे तो हमने उसी से लेने हैं ना. तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पर्सन. ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यस सर. इसलिए इसकी Yes, एंट्री sir. रहेगी एक्रूड इनकम टू इनकम. अल्टीमेटली आपको ये बाद में याद ही हो जाएंगी बातें सारी जो मैं बोल रहा हूं ना. चाहे मैं अभी कितना भी रीजन दे लूं, आपको ये बातें लर्न रहेंगी. लेकिन मैं आज की वाली ये वाली वीडियो भी यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप जब भी आपके एग्जाम डेज आएंगे तो यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज अगेन, या फिर आप जब इसे देखना चाहो. बट ये सारे कंफ्यूजन्स आपको बाद में उठते रहेंगे और आप इनको क्लियर करते रहना. यूट्यूब चैनल पे मैं इन्हें अपलोड करता रहूंगा और इनका टाइटल ऐसा डालूंगा कि आपको याद रहे कि भाई मेरे को ये चीज देखनी थी. तो मैं आज का टाइटल डालूंगा यही कि आउटस्टैंडिंग एंड प्री आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड, मतलब एक तरह से आउटस्टैंडिंग वर्सेस एक्रूड ऐसे कुछ डाल दूंगा, तो वो आपको ध्यान रहेगा. और जब भी आप एग्जाम डेज में देखना चाहो दोबारा देख लेना. ठीक है, बात क्लियर हुई? यस. तो ये थी, यानी कि आउटस्टैंडिंग की बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसकी बनी एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है और ये हमारे लिए एक इनकम है, और यहां पर ये हमारे लिए एक असेट है और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है. इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? यस सर. आप अपने असाइनमेंट में इन्हें आमने सामने लिख लेना जिससे कि आपको ये फ्यूचर के लिए याद भी रहे. मैंने यहाँ पे शायद वो टर्म्स लिखवाई थी, सर्विसेज दे चुके पैसे लेने बाकी हैं, या फिर सर्विसेज ले चुके पैसे देने बाकी हैं. उन्हीं के साइड में कहीं पे नोट कर लो जर्नल भी, क्योंकि जर्नल भी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं Yes. प्रीपेड एंड प्री रिसीव्ड. अब प्रीपेड के अंदर मैंने और प्री रिसीव्ड के अंदर जो मैंने किया है ना, अब मैं जो बताऊंगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं इसको क्लियर करके दोबारा बताता हूं. हाँ जी, प्रीपेड. प्रीपेड का मतलब हो गया पेड इन एडवांस. तो हमने यहां पर जो किया, कैश में से माइनस और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम का सेट क्रिएट कर दिया. हमने कैपिटल में से प्लस माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने सिर्फ पैसे दिए, अभी सर्विस हमने ली नहीं है. अभी हमने सिर्फ पैसे दिए हैं और हमने उससे सर्विसेज नहीं लिया जिसमें हमने उसको मैंने पैसे दिए. ठीक है, इसका मतलब है अभी सर्विसेज ली नहीं गई हैं, इसलिए एक्सपेंस जनरेट नहीं हुआ है अभी.
तो कैपिटल में से तो माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल में से तब माइनस होता है जब एक्सपेंस जनरेट हो जाए। ठीक है, तो सर कैपिटल में कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हमने जिससे सर्विसेज लेनी है वो मेरे लिए एक तरह का डेटर हो गया कि मैंने उसे पैसे पहले दे दिए, काम मैंने अभी उससे करवाना है, तो मेरा एक असेट क्रिएट हो गया। तो जब एक असेट क्रिएट होता है तो हम उसको यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो हमारा डेटर बन गया एक तरह से। 2, अब क्रेडिट क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल? सर जैसे एक्सपेंसेस होंगे क्रेडिट, जैसे हमने जैसे उसे सर्विसेज लेनी है तो कोई सर्विसेज का नाम आएगा एक्सपेंसेस के साथ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? कायदे से तो होना चाहिए कैश, क्योंकि कैश माइनस हो रहा है ना, और हम लोगों ने सीखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट आपको जहां भी एंट्री मिलेगी वो ये एंट्री नहीं मिलेगी, इसकी जनरल एंट्री ये मिलेगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ये एंट्री मिलेगी। समझ में आई बात? वैसे आएगी नहीं, क्योंकि मैंने समझाया नहीं अभी। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दोनों एंट्रीज करेक्ट हैं, पर आपको बनानी हमेशा नीचे वाली है। उसका लॉजिक मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्यों। हम्म, हाँ जी। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये होगी ना? यस सर। तो अगर हम इसकी ऑपोजिट एंट्री बनाए प्रीपेड की, तो आउटस्टैंडिंग रेंट की जगह प्रीपेड रेंट को मैं डेबिट करूंगा और इस रेंट को मैं यहाँ क्रेडिट करूंगा, इस रेंट को मैं यहाँ क्रेडिट करूंगा। मतलब बेसिकली मैं इसकी ऑपोजिट एंट्री बना रहा हूं। ऑपोजिट इन दैट सेंस, मैंने ऑपोजिट एक इधर भी बोली थी, एक्रूड इंटरेस्ट
टू इंटरेस्ट, ये अपोजिट अलग सेंस में अपोजिट है, ये एक्सपेंस और इनकम वाला अपोजिट है, और ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला अपोजिट बता रहा हूं। मैं ये आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, असलियत में मैं अभी मीनिंग की बात नहीं कर रहा। एक्चुअल में ये जो एंट्री बनती है ना, वो यूं बनती है, जरा ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। ये यूं बनती है कि जैसे मैंने रेंट पे किया तो एंट्री होती है रेंट टू कैश, मान लो 20,000 20,000। इसमें से मुझसे कहा गया कि इसमें से 5,000 प्रीपेड है, मतलब ये जो 20,000 का मैंने रेंट दिया है इसमें से 5,000 अगले महीने का है और 15,000 इस महीने का है। तो हमारी एंट्री ये बनेगी, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट। यानी कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को क्लब करके ऐसे एंट्री बना दूं, तो ये यूं हो जाएगा, ये एंट्री समझ में आई, दोनों की कंबाइंड एंट्री जो मैंने बनाई। ये एंट्री कहती है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ये एंट्री कहती है कि रेंट डेबिट हुआ है 15,000 से, क्योंकि हमने सर्विसेज ले ली हैं, तो एक्सपेंस जनरेट हो चुका है। यहां पर एक तरह से वो पर्सन हमारा डेटर बन गया, क्योंकि हमने उसको पैसे तो दे दिए 20,000, 15,000 का काम करवा लिया, 5,000 का काम अभी करना बाकी है, यानी कि उस पर्सन से हमने सर्विसेज लेनी है। तो ये एंट्री उस तरह से बन गई। तो उस हिसाब से अगर आप कैश को देते वक्त ही प्रीपेड रेंट को असेट बना लो, तब तो ये एंट्री ओके है। लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है, रियल लाइफ में क्या होता है, पहले जब हम रेंट पे करते हैं तो हम रेंट को पूरे 20,000 से डेबिट करते हैं, यानी कि रेंट इज डेबिटेड बाय द होल अमाउंट जो मैंने पे किया, और उसके बाद हम ये शो करते हैं गवर्नमेंट को कि इसमें से 5,000 तो अगले साल को बिलोंग करता है। तो हम क्या करते हैं, रेंट को हमने डेबिट किया, अब हम रेंट को क्रेडिट करेंगे, तो एक तरह से रेंट माइनस हो जाएगा 5,000, यानी कि रेंट में 20,000 की जगह 5,000 कम करके, यानी कि मैं आपको यहाँ रेंट का अकाउंट बना के दिखाता हूं। तो रेंट डेबिट हुआ टू कैश 20,000 और क्रेडिट हुआ बाय प्री पेड रेंट 5,000, मतलब मैंने इसकी पोस्टिंग की है, तो 20,000 में से 5,000 माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली बड़े में से छोटा माइनस करके मैं कहूंगा कि 15,000 का मेरा रेंट का अकाउंट रह गया। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि गवर्नमेंट कहती है कि आपने इस साल में सिर्फ इस साल का ही रेंट दिखाना है, अगले साल का रेंट आप अभी नहीं दिखा सकते। समझ गए बात आप? समझ आया? यस सर। वैसे मैं इस डिस्कशन को कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड टुमारो, ठीक है। हमने मतलब हम कल भी क्लास लेंगे, और कल की क्लास के जो टाइमिंग है दैट विल बी 4 PM, आफ्टरनून के टाइमिंग्स रख रहा हूं मैं, कल संडे है 4 PM, ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि मेरे सामने शो कर रहा है वो 2 मिनट रह गए, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको ढंग से कल यहीं से कैरी ऑन करूंगा प्रीपेड से,
और फिर और ज्यादा आगे की थोड़ी और मतलब डिफिकल्ट एंट्रीज भी कर लूंगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, बाय।